ओके स्टूडेंट, आज हम +1 का टॉपिक ले रहे हैं क्वांटम नंबर। आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा वैसे क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर एक मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में जो मेन फाउंडेशन है वो है क्वांटम नंबर का ये टॉपिक। मतलब जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ क्वांटम नंबर का टॉपिक, तो ना तो कॉन्फ़िगरेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना ही उसको कोई और अंडरस्टैंडिंग लेटर कोई होगी। चलिए क्वांटम नंबर में डायरेक्टली आता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप भी इजीली गो थ्रू हो सकें क्वांटम नंबर से। देखिए बच्चों, क्वांटम नंबर जो है असल में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एंड टू गिव इट्स कंप्लीट एड्रेस। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एड्रेस करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं, राइट? The numbers which are used to address the electron inside the atom are called a quantum number, right? And why they are called quantum, this word I will introduce in later, why it is called quantum, right? लेकिन चलिए पहले क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। क्वांटम नंबर बच्चों, मेरे पास 4 क्वांटम नंबर है। वन इज एन, फर्स्ट वन इज एन। एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या क्या एड्रेस करता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सॉरी, ऑर्बिट में, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ये आपको ऑर्बिट की इंट्रोडक्शन देता है। या ऑर्बिट को आप सेल भी बोल सकते हैं। ये आपको सेल के बारे में बताता है कि कौन से सेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे किसी इंसान का हमें पता ढूंढना हो, सपोज किसी कोई बंदा ए है, उसका मुझे एड्रेस ढूंढना है कि वो कहाँ रहता है, तो सबसे पहले मुझे किस चीज़ की नॉलेज होना जरूरी है कि उसका कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसकी कंट्री कौन सी है। देन आई शुड नो ऑल्सो कि उसका जो स्टेट है, मान लो इंडिया में रहता है तो किस स्टेट में रहता है ना? तब जाके हम उस इंसान को आइडेंटिफाई, उसको लोकेट कर पाएंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने जा रहे हैं, इसलिए क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्शन, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो देखिए, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका सिग्निफिकेंस क्या बता रहा हूं मैं आपको, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आपको ये ऑर्बिट के बारे में बताता है या सेल के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर एन 1 हो फर्स्ट सेल, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लाइकवाइज इनकी रिप्रेजेंटेशन भी केमिस्ट्री में रखी गई है। इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि अगर ये 1 है तो इसको हम बोलते हैं के सेल, एल एम एन। आपने अपनी बुक में ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन मैं अभी फर्स्ट लेवल से चल रहा हूं तो मैं थोड़े हायर लेवल की ओर मूव ऑन करूंगा लेटर। अभी थोड़ा सा हम बेसिक लेवल की बात करते हैं, जो +1 में यूजुअली बच्चों को करना होता है। तो ये आपका, अगर देखिए एन 1 हो तो आप उसको के सेल बोलेंगे, 2 एल, 3 एम, 4 एन बोलेंगे। जैसे कि मैं यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं एटम की, आप ऐसे समझिए। दिस वन इज, यहां आपका न्यूक्लियस है। ये बच्चों देखिए, ये जो गोल सी आपको रिंग सा दिख रहा है ना एक अंदर सा, इसको हम बोलते हैं एन इज इक्वल टू के। ये है फर्स्ट सेल आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में से, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। दिस वन इज एन इज इक्वल टू 2, और हम इसको एल से डिनोट करते हैं। ये जो दूसरा रिंग है वो थर्ड, एन इज इक्वल टू 3, और इसको मैंने क्या कहा, के एल एंड एम। याद रखिए, 1 हो पहला सेल के, दूसरा एल, तीसरा एम, और चौथा कौन सा, एन, राइट? ऐसे इनकी नोटेशन है। 4th आ गया तो आप क्या करोगे, एन इज इक्वल टू 4, तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो आपको सेल समझ आ रहा होगा कि सेल हमें क्या, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हमें क्या स्पेसिफाई करता है। एक तो ये सेल की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस सेल में, किस ऑर्बिट में एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वन, एक और इसकी सिग्निफिकेंस है इसका, आपको एग्जाम में सिग्निफिकेंस लिखने के लिए आ जाते हैं कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो 1 इज, क्या पता चलता है, वी नो अबाउट द ऑर्बिट। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एन वी एक्चुअली नो व्हाट, वी नो द orbit or cell in which actually that electron is being located out. Okay, so this is the one significance of quantum number. The second one is
Second one is your distance of electron from nucleus. डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. इसका सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने दूर है. मान लीजिए अगर मैं बात करूं जनरली कि भाई मेरे पास n जो है, मैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने जा रहा हूं और पता चला कि उसका n जो है वो 3 है. ठीक है, और किसी एक में मुझे n4 मिला, कहीं पे मुझे किसी और एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है उसका n4 है और किसी एटम का n जो है 3 है. तो बताइए जो फोर्थ सेल होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा या थर्ड सेल ज्यादा दूर होगा. बहुत सिंपल है, फोर्थ ज्यादा दूर होगा. यानी कि n की नॉलेज एक्वायर करने के बाद यू ऑल्सो मे टेल दैट इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच डिस्टेंट अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस. वी कैन कन्वीनियंटली may assess the knowledge of the distance from the nucleus to which the electron is actually being located out, right? So एक हमें डिस्टेंस की नॉलेज भी इससे मिलती है. चलिए, तो 2 सिग्निफिकेंस काफी है. वैसे एक एनर्जी भी आपको बताता है बट मैं उसको अगले टॉपिक में लूंगा. चलिए, आज हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको इन चारों की थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन मिल जाए और हम थोड़ा सेकेंड वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगा क्वांटम नंबर का, तो मैं थोड़े से अच्छे टॉपिक्स और अच्छे फैक्ट्स फिगर के साथ आऊंगा. तो वी कंटिन्यू अप टू दैट. अभी मैं सेकंड क्वांटम नंबर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं. द सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. अगर कुछ विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि फोकस नहीं हो पा रहा है इस कैमरा से, मोबाइल कैमरा से. तो ये एजीमुथल आप देख लें, एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों आप एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, राइट. और ये आपको सबसेल के बारे में बताता है. क्या बताता है ये? सबसेल के बारे में. प्रीवियसली मैं क्या बता रहा था कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपको सेल के बारे में बताता था, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबसेल के बारे में बताता है. ठीक है, सबसेल के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा. देखिए, एल जो है ये सबसेल क्या है. चलिए, मैं आपको थोड़ा सा एल का एक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस. और 0 to n-1 इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा. इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट. देखिए बच्चों, यहाँ n जो है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम देख चुके हैं. आपको एग्जाम में आ सकता है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसके लिए l की वैल्यू फाइंड आउट करिए. मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है. देखिए, ये सेल है, तो थर्ड सेल आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, इसके अंदर सबसेल है. ठीक है, आपको पता चलेगा थोड़ी देर में. सबसेल इसके अंदर, ये जो थर्ड है इसके अंदर सबसेल है. जैसे इंडिया कंट्री है तो इंडिया कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, वैसे ही एक सेल है तो उसके अंदर बहुत सारे सबसेल्स. ओके, रिमेंबर इट लाइक दैट. धीरे धीरे जैसे अभी आप बेसिक लेवल पे हो +1 में, स्लोली आपको ये नॉलेज इनहेंस होती जाएगी कि असल में ये पिक्चर है क्या, सीन है क्या. चलिए, एल तो आपको सबसेल निकालने हैं. N3 यानी कि थर्ड सेल में कितने सबसेल हैं, तो फॉर्मूला यही मैंने लिख रखा है, 0 to n-1. तो पुट द वैल्यू 0 तो 0 ही है. 2 n की वैल्यू क्या बोली मैंने, 3. तो पुट है 3 - 1. चलिए, क्या आएगा आपके पास, 0 2. 3 - 1 2 आ गया, 0 to 2. मतलब आपको 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 2 तक बोलनी है. ठीक है, काउंटिंग आती है सबको. 0 से करिए स्टार्ट, 2 तक बोलनी है. तो क्या आएगा बीच में, 0 1 2. 0 के बाद 2 थोड़ी आता है, 1 भी आता है ना. तो 0 1 2 ये आया. ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ये कौन सी वैल्यूज आ गई. असल में ये आपके सबसेल आए. ये आपका एक सबसेल है, ये दूसरा सबसेल है और ये तीसरा सबसेल है. थर्ड सेल में कितने सबसेल आ रहे हैं आपके पास, कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3. तो थर्ड सेल में कितने सबसेल हुए, 3. अच्छा, अब सबसेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसकी डेजिग्नेशन भी देते हैं. अब याद रखिए, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला एक. अगर 0 का भी आपको लगे ना, जैसे फाइंड आउट करके वैल्यू 0 आए तो उसको S सबसेल बोलेंगे. 1 आए तो उसको P बोलेंगे. 2 आए तो उसको क्या बोलेंगे, D. और 3 आए तो क्या बोलेंगे बच्चों, F.
ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखें अभी, ठीक, काम चल जाएगा। तो 0 आया तो ये आपके पास S सब सेल है, 1 आया तो ये आपके पास P सब सेल है, और 2 आया तो आपके पास ये D सब सेल है। ठीक है, SP D। तो थर्ड सेल में 3 सब सेल है। चलिए और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब हम वन बाई वन इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं। चलिए अभी मैंने N1 की बात करते हैं। जब N1 होगा, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि वो कौन सा है, के सेल है, यहां सेल लिख रहा हूं मैं, और यहां पे क्या आएंगे, सब सेल। और सब सेल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये सेल आप N से डिनोट करते हो, सब सेल L से। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर L कैसे निकालते हो आप, 0 to N-1। तो चलिए फाइंड आउट करिए। N1 हो तो सब सेल फाइंड आउट करते हैं, कितने सब सेल आएंगे, वैल्यू पुट करो, 0 to N-1, 0 to 0, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी और 0 पे रुकना है। तो क्या बोलोगे आप, 0। हाँ, एक ही चीज बोलोगे, 0। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ, 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके पास सब सेल 0 है। 0 एक आपके पास एक फिगर आ गया, एक डिजिट आ गया, चाहे 0 ये डिजिट तो एक है ना, तो इसको एक डिजिट है ये, और इसको हम S से डिनोट करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, 0 आएगा तो S सब सेल। यानी कि जो आपका पहला सेल है उसमें कितने सब सेल आया आपके पास, एक सब सेल आया, 1 सब सेल। यानी कि जो पहला देश है आपका, कौन सा देश, अगर आप ऐसे सोचें ग्लोब को, अगर इसको पहला देश मान लूं, पहली कंट्री मान लूं मैं एटम के अंदर, तो पहली कंट्री में सिर्फ एक ही स्टेट है, यानी कि पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल है। क्लियर हो रहा है। चलिए N2 की बात करते हैं, दूसरे कंट्री की बात करते हैं। ये दूसरा जो आप यहां ड्रॉ करते हो ना, ये सर्कल सा, इसकी बात करते हैं सेल की, N1 2। तो L कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 0 to N-1, फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए पुट द वैल्यू 0 to N की जगह 2 रखिए, 2 - 1, 0 to 1, 0 से गिनती स्टार्ट करिए, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 1 तक बोलनी है। तो क्या क्या बोलोगे, अब 0 बोलोगे और 1 बोलोगे। तो कितने फिगर्स आए, कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास, ये भी है, ये भी है, 2 डिजिट आए। देखिए याद रखना कितना आसान हो गया। जो सेकंड सेल है उसमें 2 सब सेल हैं, 0 और 1। इसको हम S से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। चलिए जिसका काम भी हो गया। हमें समझ आ रहा है कि पहला सेल था, ये पहले सेल में एक ही सब सेल था, दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं, कौन कौन से, S और P। अभी हमने 3 भी निकाल लिया था, चलिए फिर निकाल लेते हैं। जब सेल थर्ड हो, ये थर्ड वाला सेल, तो इसमें सब सेल निकालते हैं। सब सेल निकालने का फॉर्मूला फिर से आपके पास वही है, 0 to N-1, पुट द वैल्यू 0 to 3 - 1, 0 to 3 - 1 क्या हुआ, 2। तो चलिए आप बोलो 0 1 2, ये बोलोगे आप, पहले भी बता चुका हूं। इसको आप S बोलोगे, इसको P बोलोगे और इसको D बोलोगे। थर्ड सेल में देखिए, देख लीजिए, जो थर्ड सेल है उसमें कितने सब सेल हैं, 1 2 3। थर्ड सेल में 3 ही सब सेल है। सेकंड सेल में कितने सब सेल हैं, 1 2, 2 ही सब सेल हैं। याद रखना इजी हो गया। सेकंड सेल में 2 सब सेल, फर्स्ट सेल में सिर्फ 1 सब सेल और वो भी S, थर्ड में 3 सब सेल, SP D। चलिए फोर्थ की भी बात कर लेते हैं। N4 हो तो आप L कैसे फाइंड आउट करोगे, L का फॉर्मूला वही है, 0 to N-1, पुट द वैल्यू 0 to 4 - 1, 0 to 3। तो क्या आया, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 3 तक बोलनी है। क्या क्या डिजिट बोलोगे, 0 1 2 3। इसके लिए मैंने बोला था S, इसके लिए बोला था P, 2 आए तो लिखिए D, 3 आए तो लिखिए F। देख लीजिए फोर्थ सेल में 4 सब सेल है भैया, 1 2 3 4। याद रखना आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत बोरिंग टॉपिक होगा क्योंकि उनके लिए बेसिक है। लेकिन अभी हम उन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, जो मैं सेकंड वीडियो डालूंगा तो ये आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी आता है। ठीक है, सबसे बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ईजीएस्ट है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। चलो ये बात तो सही होगी। तो आपको सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर को मैंने क्या बोला, L से डिनोट करते हैं। और ये आपको क्या बताता है, इसका सिग्निफिकेंस है क्या, अगर कोई पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, द सिग्निफिकेंस इज इट
It informs you about the subcell in a particular cell. How many subcell actually that cell containing inside of it. Okay, that information totally will be spread out by subcell azimuthal quantum number. Okay, so you must know that azimuthal quantum number tells you about the subcell. Okay, so I don't think there is any more cogitation need to azimuthal quantum number, right? So I'm just rubbing now this topic azimuthal quantum number and just switching over the next one, that is magnetic quantum number. चलिए अगला नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर की ओर बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओर मूव करते हैं. देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्यों कहा, पहला तो सवाल ये है. और अगर आप पेपर उठा के देखेंगे IIT 2009 या 8 की बात है, मुझे एक क्वेश्चन मिला था, बच्चों से पूछा गया था कि एक ऑक्सीजन का एटम बाय चांस आउट ऑफ अर्थ चला गया, इन स्पेस चला गया, स्पेस में यहां से निकल गया धरती की ग्रेविटेशन से, वो ग्रेविटेशन से आउट है, ठीक है, चला गया गलती से. बच्चों से पूछा था उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऑप्शन दे रखे थे, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी. और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत पजलिंग लगा, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा था उनको. लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अभी इसको समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग ऑन द मैग्नेटिक, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक वन. चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं. हमारी जो अर्थ है बच्चों, देखिए अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, ये एटमॉस्फेयर रहा ऊपर को, ठीक है, और धरती में यू नो दैट आपको बहुत सारी लेयर्स हैं, उसका कोर में क्या है, बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है, सबको पता है. और ये सारा मैग्मा जो है आयनिक है, ठीक है. धरती के अंदर बहुत सारा लिक्विड है, गर्म मैग्मा लावा, वो आयनिक है. ये धरती अब रोटेशन है भाई, इसकी 3800 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब ये मूव ऑन करती है अर्थ, तो क्या होता है, ये मैग्मा भी रोटेट करता है. यानी कि इस धरती के अंदर जो आयंस हैं, बहुत सारे A पॉजिटिव B नेगेटिव, बहुत सारे आयंस ऐसे धरती के अंदर, जब वो भी मूव करते हैं, आपको पता है जब आयंस मूव करते हैं तो करंट चलता है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में. करंट मूव करेगा, यानी कि आयंस मूव करेंगे तो करंट भी मूव करेगा, उनकी एक्सेलरेशन मोशन होगी अगर, तो करंट भी मूव करेगा, करंट होगा. और करंट से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है. 10 तक इन बच्चों ने तो पढ़ लिया है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. यानी कि अर्थ में इतनी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है. और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, द रीजन इज कि जो मैग्मा उसके अंदर रोटेशन में है कॉन्टिन्यूसली, उसकी वजह से हमारी धरती एक बहुत बड़ा चुंबक है, राइट. धरती अपने आप में बहुत बड़ा चुंबक है. अब देखिए ये बेचारे छोटे छोटे एटम, हाँ, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे एडी करंट होंगे. आप समझ रहे हैं, फिजिक्स की टर्म यूज कर रहा हूं. जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो भाई वहां भी करंट चलता है ना. इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वहां भी करंट प्रोड्यूस होगा, चाहे स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. और ये करंट जो है ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है. और करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे इसको अच्छे से. तो यानी कि हमारा जो एटम है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट. अब ये स्मॉल मैग्नेट, धरती इतना बड़ा विशाल मैग्नेट, जब धरती के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इस एटम की मैग्नेटिक फील्ड टकराती है तो एक्सप्लोजन होने का खतरा है भाई. कौन जीतेगी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड जीतेगी, धरती की मैग्नेटिक फील्ड जब एटम की मैग्नेटिक फील्ड के साथ काउंटर करती है तो मैग्नेट को ही, एटम को ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, अर्थ थोड़ी बदलेगी, है ना. यही अपने आपको चेंज करेगा. और ये कहा गया, आप हाईएस्ट क्लासेस में पढ़ोगे, मैं अब भी आपको ये टॉपिक लूंगा, स्लोजेंजर वेव इक्वेशन, हेजनबर्ग, इन सब ने बहुत वर्क किया था इसके ऊपर, ठीक है. जो स्पेशली क्वांटम केमिस्ट्री जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तब आप बहुत क्लैरिटी के साथ ये जानेंगे कि पहले एटम, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि एटम की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई थी. और आपने कहाँ तक पढ़ लिया था
डी ब्रोगली इक्वेशन तक, जिसने मैटर भी बताई थी। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया है। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है एटम के अंदर, और ये एटम की मैग्नेटिक फील्ड जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ काउंटर करती है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये कभी ऐसे घूमने लगते हैं लाइक दिस। मैं से बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हो। जब ये एटम की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो जो उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कभी ऐसे घूमने लगते हैं इस शेप में, जिसको आप पी ऑर्बिटल बोलते हो। बात समझ आ रही है बच्चों? इस शेप में, डम्बल शेप में, डम्बल समझते हैं ना, उस शेप में। तो पी ऑर्बिटल कभी ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं एक स्फीयर में, गोला समझिए इसको, ऐसे वॉलीबॉल की तरह, तब इसको हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, कभी ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज शेप में, इस तरह के शेप ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं, इसको हम डी ऑर्बिटल बोलते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी मजेदार बात है कि एटम जब धरती के अंदर है तब धरती की मैग्नेटिक फील्ड से एटम की मैग्नेटिक फील्ड जब काउंटर करती है तो ऑर्बिटल पैदा होते हैं, ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। असल में ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल असल में एक क्या है, पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सर मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है आप लोगों को? और ये ऐसा क्यों, इस तरह की शेप में क्यों घूमना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से काउंटर करते हैं, टकराते हैं, तब जाकर ऑर्बिटल बनते हैं। इस क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी पैदाइश ही मैग्नेटिक फील्ड से हुई है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, राइट? और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करती है? ऑर्बिटल। अब आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो रही होगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या सिग्निफाई करने वाला है। ये हमें ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देने वाला है, राइट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। जब तो ऑर्बिटल आ गए, आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये। चलिए बात करते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप लोग? -L, बिल्कुल सही, -2 + L, 0 लिख लो यहां पे, ऐसा आपकी बुक में दे रखा होगा। L से सबसेल से निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? चलिए मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको। किसी के यहाँ N3 है, ठीक है, मैं N3 के लिए निकाल रहा हूं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां मैं आपको दिखाता रहता हूं एटम को, कि जो थर्ड आपका ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है। जो थर्ड सेल है N3, उस पे L सब सेल कितने होंगे? चलिए बताइए। अभी अभी हमने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला देखा था कि जो सेल का नंबर होता है उतना ही सब सेल उसमें होता है। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है, सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, तो इसमें भी 3 सब सेल है। वैसे निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? 0 to n-1, तो 0 to, थर्ड टाइम करवा रहा हूं इसी वीडियो में, 3 - 1, 0 to 2, 0 1 2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको? कितनी वैल्यूज आई थी इसकी? थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। 0 वाले को हम S बोलते हैं, इसको P बोलते हैं और इसको D बोलते हैं। ठीक है, 3 सब सेल हैं। चलिए अब M की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब भैया M की वैल्यू, अभी हम M की वैल्यू पे आ रहे हैं, देखते चलिए मैं कैसे निकाल रहा हूं। M के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? पता चल गया कि थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं। कौन कौन से? S, P और D। जैसे कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। हम स्टेट में घुस चुके हैं, और स्टेट के अंदर हम किस में जाएंगे? हम डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढ रहे हैं असल में। इस कंट्री में इतनी स्टेट्स हैं, अब इस हर एक स्टेट में कितनी हर एक ये स्टेट्स आई, 3 स्टेट है इसमें। सोचो, कंट्री थी, नाम था थर्ड, नाम क्या था? KLM। M वाली कंट्री में कितनी स्टेट्स थी? 3। कौन कौन सी? S, P, D। हर एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो डिस्ट्रिक्ट निकालने का फॉर्मूला समझिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला कैसा था? -L
0 देन प्लस एल, चलिए माइनस एल। अब 0 के लिए भी निकालनी पड़ेगी ना, 3 वैल्यूज आई एल की, मुझे सबके लिए निकालना है 1 बाई 1। 0 पुट द वैल्यू माइनस 0, एल की जगह 0 रखो, डैश डैश 0 प्लस 0। बोल रहा है भैया -0 से चलो 0 और फिर प्लस 0, ये सारी 0 है। आपने काउंटिंग बोलनी है -0 से, -0 कुछ सिग्निफाई नहीं करती, 0 ही होती है, +0 भी 0 ही होती है और 0 भी 0 होती है, तो 0 ही आया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 0 लिख दो। चलिए 1, फॉर्मूला वही है फिर से एक बार। अब 1 के लिए निकालने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा। -1 0 +1, यानी कि -1 से गिनती बोलिए, काउंटिंग बोलिए, और 1 की ओर चलिए। नंबर लाइन सिस्टम याद है ना सबको? हाँ, छोटे बच्चों की क्लास लेनी पड़ रही है। 0 1 2 3 इधर, 0 -1 -2, तो -1 से काउंटिंग स्टार्ट करिए और 1 तक चलिए। क्या क्या आएगा? -1 के बाद क्या आने वाला है? 0 देन 1, यानी कि आपके पास क्या आएगा? अगर फॉर्मूला ये लगाया तो मेरे पास आया -1 0 और +1। ये वैल्यूज यहां लिखते चलिए। चलिए अब L की वैल्यू अगर 2 हो तो M की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू अगर 2 हो तो M की वैल्यू कैसे निकलेगी? फॉर्मूला वही है, -L 0 +L। चलिए पुट द वैल्यू -2 0 +2। ठीक है, M का फॉर्मूला समझ आ रहा है सबको? तो चलिए -2 से चलना है काउंटिंग बोलते हुए, और प्लस के 2 की ओर चलना है, तो -2 के बाद क्या आएगा? 0 नहीं, -1, फिर क्या आएगा जी? 0, फिर क्या आएगा? +1, और फिर क्या आएगा आपके पास? +2। ये तो आता है, बहुत बेसिक है। देखिए इसको मैंने क्या बोला आपको? चलिए इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। अभी रुको, इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। कहाँ लिखें? यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज आई 2 के लिए? -2 आया, -1 आया, 0 आया, +1 आया, +2 आया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनकी डेजिग्नेशन। ठीक है, अब इसको कैसे हम डेजिग्नेट करेंगे, तो मैं डेजिग्नेशन भी बता देता हूं आपको, हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे। चलिए देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। वैसे आपको पता है ये क्या है? एस है। क्या है? व्हाट इज दिस? एस। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल को लिखने का स्टाइल क्या होता है? ऑर्बिटल कभी भी लिखना हो तो उसकी एन की वैल्यू लिखनी पड़ती है और एल की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए, अगर ऑर्बिटल को कभी भी लिखना हो तो क्या लिखना है? उसकी एन की वैल्यू भी लिखनी है और उसकी एल की वैल्यू भी लिखनी है। तो यहां पर अगर इस 0 वाले को मुझे लिखना है तो उसकी एन की वैल्यू देखिए, एन क्या है? 3। एन क्या है? 3, और एल की वैल्यू क्या है इसकी? एस। ये 3s है। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब इनके लिए मुझे वैल्यू लिखनी है, तीनों के लिए, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं, इनके लिए मुझे वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू कैसे लिखूंगा? मैंने क्या बोला? ऑर्बिटल को कभी भी लिखना हो तो एन एल की फॉर्म में लिखना है। अब इसका एन क्या है? इन तीनों के लिए एन क्या है? एन तो सबका एक ही है ना, सबका फादर एक ही है। एन कौन सा? 3। तो ये 3 आ गया। इन तीनों के लिए 3 लिखना होगा। ठीक है बच्चों, और साथ में मैंने क्या बोला? एन के बाद क्या लिखना होता है? एल। तो इन तीनों के लिए एल क्या था? एल, ये रहा एल। एल क्या था इन तीनों के लिए? पी। तो पी लिखिए। ठीक है, पर भैया ये तो 3 है, 1 2 3, क्या तीनों के लिए हम 3p लिखेंगे? नहीं। देखिए -1 हो तो x लिखिए, 0 हो तो z लिखिए। ये केमिस्ट्री में एक डेजिग्नेशन है, कन्वेंशन है। 0 हो तो z लिखिए, बाकी x y आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 0 के लिए z लिखिए। और 3p प्लस का 1 है तो y लिखिए। तो 3px 3pz और 3py। चलिए अब इनके लिए लिखते हैं। अब मेरे पास ही 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। इनके लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए, इन पांचों के लिए सब मैंने क्या बोला है? ऑर्बिटल कभी भी लिखना हो तो फॉर्मूला है एन एल। इन पांचों को अभी हमने डेजिग्नेट करना है। जैसे हमने सेल को डेजिग्नेट किया था, कैसे? अगर n1 हो तो उसको हम k लिखते हैं, n अगर 2 हो तो उसको हम l लिखते हैं, 3 हो तो m लिखते हैं, 4 हो तो n लिखते हैं। ये तो सेल की डेजिग्नेशन थी। सब सेल को हमने कैसे डेजिग्नेट किया था कि अगर 0 वैल्यू आएगी तो s लिखना है, 1 वैल्यू आएगी तो p लिखना है, 2 वैल्यू आएगी तो d लिखेंगे, 3 वैल्यू आएगी तो f लिखेंगे।
ये सबसेल की डेजिग्नेशन थी, लेकिन ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे डेजिग्नेट करना है वो मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, फिर से समझिए। अब ये 5 है, 1 2 3 4 5। अब मुझे इनको डेजिग्नेट करना है, तो फॉर्मूला है NL। एन बताइए इसके लिए एन क्या है? एन सबका, इन सबका 3 है। एल, इसके लिए एल क्या है? डी, 3D। ठीक है, अब यहां पर डी ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा, अब आप सोचोगे क्या पांचों का नाम वही है? तो नहीं, इसका नाम लिखिए 3D XY। देख लिए मैं क्या लिख रहा हूं, -1 को लिखिए 3D YZ। 3D तो पता चल गया, बाकी ये याद रखिए XY YZ। इसको लिखिए 3D Z²। सॉरी, अभी हाँ 3D Z², जीरो को हम ये लेते हैं। फिर लिखिए 3D ZX, और इसको लिखिए +2 को 3D X² - Y²। ये याद रखनी पड़ेगी आपको वैल्यूज, इनको समझ लीजिए। 3D पता चल गया, और ये हर एक के लिए मैंने डेजिग्नेशन इनकी दे दी। चलिए थोड़ा सा फिर से मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में बात करता हूँ। अभी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखिए बच्चों, जब N 1 था, पहला सेल था, ठीक है, मैं आराम से बात करूंगा। जब N 1 था तो डेजिग्नेशन क्या थी उसकी? K। उसके लिए L की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? L कैसे निकालना था? जिनको अभी तक समझ नहीं आया वीडियो में फिर से देख ले। 0 to N - 1, पहले सेल में L निकालना है, तो 0 to N - 1। N क्या है? 1। 1 की जगह 1 रखो, 1 - 1 0, 0 to 0 0। S, उसको हम S बोलते हैं। पहले सेल में, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है बेचारा, और उसका नाम है S। क्लियर हो गया सबको? चलिए, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस ये आपको सब सेल बताता है, ये आपको सेल बताता है, और ये आपको ऑर्बिटल बताता है। तो पहले सेल में एक सब सेल है, और फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? -L 0 +L, पुट द वैल्यू 0 0 +0, तो 0 ही आएगा। तो 0 का मतलब ये नहीं है, डजंट मीन दैट ऑर्बिटल्स आर 0। 0 signifies here a lot. 0 means there is one orbital standing for there, right? And this orbital, अब इसका नाम लिखेंगे, और नाम लिखना मैंने कैसे बताया? ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? पहले सेल में 1 फर्स्ट सेल था, और नाम कैसे लिखना है? 1, मैंने बोला NL, ऐसे लिखेंगे नाम। N क्या है इसके लिए? इसके फादर को ढूंढो, फादर ये था इसका, N, ये रहा N 1। L इसका ये रहा S, इसका नाम है 1S। ओके, इट्स नेम इज 1S। ठीक है, तो पहले सेल में एक सब सेल है और एक ही ऑर्बिटल है। सबको समझ आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन नहीं है? ठीक है जी। चलिए मैं सेकंड सेल की ओर आता हूं। जब सेकंड सेल हो तो क्या बोलते हैं हम उसको? L। सेकंड सेल, द नेम इज L। और हमने फाइंड आउट कर ली थी सब सेल L की वैल्यू कैसे? 0 to N - 1, अप्लाई द फॉर्मूला, आपके पास वैल्यू आ जाएंगी क्या क्या? 0 1 and 2। ठीक है, आपके पास 3 सेकंड सेल में 3 सब सेल आए थे, मैंने तीनों लिख दी। इसका नाम S था, इसका नाम P था, 2 दिखे तो B। अब हर एक के लिए हमें अलग अलग से क्या करना पड़ेगा? 3 सब सेल आए, है ना? जैसे इस कंट्री में 3 स्टेट्स आई, तो हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मुझे डिस्ट्रिक्टली देखनी पड़ेगी। इस कंट्री में एक ही स्टेट थी, तो डिस्ट्रिक्ट इसी के अकॉर्डिंग देखी। अब इस कंट्री में जो सेकंड कंट्री है उसमें 3 स्टेट्स हैं, अब हर एक की मैं डिस्ट्रिक्ट देखूंगा। डिस्ट्रिक्ट M है, ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला वही -L 0 +L। चलिए अप्लाई करो फॉर्मूला। जब आप 0 रखो तो 0 ही आएगा। यहां मैंने अभी निकाल के बताया आपको, इसमें रखो फॉर्मूला, आपके पास आएगा -1 +1। जब यहां रखोगे, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? जब इसके लिए निकालोगे तो आएगा -2 -1 0 +1 +2। जो सेकंड सेल है, ठीक है, रिमेंबर दिस, पहले सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? पहले सेल में जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने सब सेल है? यहां मैं L लिख रहा हूं,
और यहाँ मैं m लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ n l एंड m। जो पहला सेल है उसमें एक ही सबसेल है और एक ही ऑर्बिटल है, आसान हो गया। चलिए सेकंड सेल की बात करते हैं। जो सेकंड सेल है उसमें कितने सबसेल आए, ठीक है। सेकंड सेल में सॉरी डी नहीं, ये गलत लिख गया मैं यहाँ पे, सॉरी 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 वेरी सॉरी। जो सेकंड सेल था, अब जब 2 - 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा, यहां तक ही आएगा, ये 2 वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में कितने सबसेल आए, 2। सेकंड सेल में 2 सबसेल आए। चलिए अब हर एक के लिए ऑर्बिटल भी हमने निकाल लिए, तो ऑर्बिटल कितने आए, 1 2 3 4, ठीक है। ये पूरे काउंट करने हैं तो 4 आए, ठीक है बच्चों। नाम लिख सकते हो क्या आप इसका, इस ऑर्बिटल का, इस ऑर्बिटल का नाम, ये सारे 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल का नाम मैंने कैसे बताया, राइट द एनएल। चलिए एन क्या है इसके लिए, 2, तो आप 2 लिखोगे। और एल क्या है इसके लिए बताओ, एल तो ये है, अब इसके लिए एल एस है तो एस लिखोगे 2s, ये 2s ही आ गया आपके पास। और इसका नाम मैंने कैसे बताया, इसका नाम भी एनएल लिखना पड़ेगा इन तीनों का। अब एन इसके लिए 2 है इन तीनों के लिए, और एल क्या है, एल तीनों के लिए p है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब ये भाई 3 है तो तीनों के लिए, इसके लिए मैंने क्या बताया, x लिख दो, 0 के लिए 2p, नाम 2p होगा लेकिन z लगाना है, +1 के लिए 2p y। तो जो सेकंड सेल है उसमें 2 ही सब सेल हैं और 4 आपके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स से ऑर्बिटल्स पता वो। थर्ड सेल की बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, KLM। जो थर्ड, अब मैं फटाफट बात करूंगा, हमने ऑलरेडी निकाल लिए। थर्ड सेल में कितने सब सेल थे, 3 सब सेल से, कौन कौन से, 0 1 2, इसका नाम था S P B, ठीक है। थर्ड सेल में 3 सब सेल है और हर एक सब सेल में ऑर्बिटल हमने फाइंड आउट किए थे। इसके लिए 0 ही आएगा, अप्लाई द फॉर्मूला, इस वैल्यू को रखोगे एल की, फॉर्मूला वही रहेगा। इसके लिए क्या आएगा आपके पास, -1 0 +1, इसके लिए आएगा -2 -1 0 +1 +2। यानी कि जो थर्ड सेल है उसमें 3 सब सेल हैं, जो थर्ड सेल है उसमें 3 सब सेल हैं, तो ऑर्बिटल कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और नाम सबके बोलने हो तो फिर से फॉर्मूला क्या था, NL सबके लिए NL, ऑर्बिटल का नाम लिखना हो तो N, इसके लिए N क्या था, 3, तो 3, इसके लिए S क्या था, सॉरी L क्या था, S, तो 3s था। ये आपका 3p था। अब इसमें 3p आपको पता चल गया, ये 3px है, ये 3pz है और ये 3py है। इसी तरह मैंने आपको ये 3d बताए थे, आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक नया फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों के पास, आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी बताना हो। कोई टीचर आपसे पूछ ले कि बेटा बताओ सेकंड सेल में कितने सबसेल हैं, सबसेल तो इजी हो गया बताना, क्योंकि जो सेल का नंबर होता है उतने सबसेल होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है n²। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताइए फोर्थ सेल में, ठीक है, आपके पास फोर्थ सेल है, जो फोर्थ सेल है समझिए आप, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको ऐसे काउंट करना बहुत टफ है, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी बताना है फटाफट। तो फोर्थ सेल में कितने सबसेल हैं, अगर मैं पूछूं तो सबसेल उतने ही होते हैं जितना उसका नंबर है सेल का। तो फोर्थ सेल में 4 ही सबसेल है, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने हैं, बस स्क्वायर कर दीजिए, 4 × 4 16, उसमें 16 ऑर्बिटल्स हैं। कोई आपसे पूछे कि थर्ड में, थर्ड सेल है उसमें कितने सबसेल हैं, तो थर्ड में 3 ही सबसेल होंगे SPD, और थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स को काउंट करने नहीं पूछा आपसे, पूरे आपको नंबर बताना है डायरेक्टली। तो 3 का स्क्वायर करिए 9, ठीक है, पता चल रहा होगा आपको कि फोर्थ आएगा तो 4 हो जाएगा और यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आराम से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ज्यादा पूछी जाती है, जल्दी बतानी हो तो। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी का एल की वैल्यू दे रखी होती है आपके पास, भैया एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, ठीक है, थर्ड सबसेल है 3, बताइए उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। आपको पता है सेल में सबसेल होते हैं और सबसेल में ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। अगर सबसेल से आपको कभी ऑर्बिटल्स बताने हो तो क्या करोगे आप लोग, तो फॉर्मूला है 2l +
1, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर थर्ड सब सेल है 3 तो बताइए कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो फॉर्मूला है 2l+1, थर्ड, पुट द वैल्यू 2 × 3 + 1, 7 ऑर्बिटल्स। समझ आ रहा है सबको? एल आपके पास अगर 1 है तो बताइए उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो फॉर्मूला वही 2l+1, 2 × 1 + 1, 3। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका थर्ड सबसेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी मैं तो कुछ बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ, अगला वीडियो में इसी के ऊपर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन आए होंगे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए लास्ट वन, द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन आपको पता है हमेशा स्पिन करते रहते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर है, सिर्फ इसको आप एस से डिनोट करते हैं और ये आपको हमेशा +-½ लिखना पड़ता है। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दो ही स्पिन हो सकती है, तो आपको इसको +- ही लिखना है ओनली। ठीक है, ये आपको सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है, अगर कोई पूछे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर द क्वांटम नंबर, द बेसिक वीडियो। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सो बी कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग। अगला वीडियो में ज्यादा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा।